बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा फ़िज़िक्स बुक 2 का हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने लगा है वो है चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हम एसी भी कहते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट ही उसका मतलब है। अब इलेक्ट्रिक करंट कितनी टाइप का होता है हम पहले उसे देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास टू टाइप्स का होता है, जैसा कि डीसी एंड द सेकंड वन इज एसी। एक डीसी करंट होता है और एक एसी करंट होता है। डीसी करंट क्या होता है? विच डज नॉट चेंज इट्स पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो वक़्त के लिहाज के साथ या वक़्त के साथ साथ अपने पोलैरिटी चेंज नहीं करता, उसे हम डीसी करंट कहते हैं। और इसकी जो सिंबल होती है वो हमारे पास ये वाली होती है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। अब एसी की तरफ आते हैं। दैट्स चेंज इट्स पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो वक़्त के साथ साथ अपने पोलैरिटी चेंज करे उसे हम एसी कहते हैं। और इसकी जो सिंबल होती है वो ये वाली होती है। अब मैं बता दूं सिंपल, हमारे पास जो पोलैरिटी चेंज करता है इसकी अगर हम वेव बनाएं तो वेव इसकी ये है एसी की। अब बच्चों को ये परेशानी होती है कि एसी करंट फ्लो कैसे करता है। इसको मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो टाइम लगता है एक वेव मुकम्मल होने तक, वो टी टाइम है, 0 से लेकर टी तक। और इसका अगर हाफ कर दें तो t/2 रह जाएगा। इसका मतलब है हाफ टाइम में हाफ वेव रही ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ, और अगले हाफ में नीचे वाला हिस्सा सिर्फ। अब ये इसको हम पॉजिटिव साइकिल कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को नेगेटिव साइकिल कहते हैं। अब हमारे पास ये एक एसी सोर्स है। जब पॉजिटिव साइकिल आता है, यानी कि 0 से लेकर टाइम टाइम हाफ गुजरता है t/2, तो ये वाला टाइम होता है, उस वक्त ये सिरा पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव होता है, और करंट सर्किट में इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। लेकिन जो ही t/2 का टाइम स्टार्ट होता है यहाँ से, और टाइम t तक जाता है हमारे पास, t/2 से t तक, उस वक्त जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है, और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पोलैरिटी चेंज कर ली इसने। तब करंट फिर पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ से यहाँ जाएगा। इसका मतलब है कि हाफ साइकिल आगे की तरफ जाता है करंट, और हाफ साइकिल फिर उसकी उल्टी सिमत में बहता है। इसको हम एसी कहते हैं। ये इसे हम कहते हैं पोलैरिटी चेंज की। हाफ पॉजिटिव साइकिल होता है और हाफ नेगेटिव साइकिल होता है। अब ये हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही होती है, इसमें जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो हमारे पास 50 हर्ट्ज़ है। मतलब कि वो 50 टाइम्स अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा होता है जो करंट है पाकिस्तान में। इसलिए हमारे पास ये जो यूज़ हो रहा है एसी करंट, ये इतनी स्पीड से होता है कि हमें एहसास ही नहीं होता इसका, इतनी स्पीड से चेंज हो रहा होता है। अब ये हमारे पास एसी सोर्स मैंने बता दिया कि किस तरीके से पॉजिटिव साइकिल और किस तरीके से नेगेटिव साइकिल अपने आप को चेंज करके करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर। अब एक पूरी वेव को यहाँ से लेकर पॉजिटिव साइकिल से नेगेटिव साइकिल तक गुजरने के लिए जितना वक्त लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। और ये जीरो, इसका टाइम पीरियड टी है, जो कि 0 से स्टार्ट होकर टी तक गया और एक मुकम्मल साइकिल इसका कवर हो गया एसी का, तो इसे हम कह देते हैं ये इसका टाइम पीरियड है। अब एक सेकंड में जितने लेट कर लेते हैं 10 सेकंड के अंदर हमारे पास एक साइकिल मुकम्मल हो जाता है करंट का, 10 सेकंड के अंदर। ये बहुत ज़्यादा, लेकिन हम इमेजिनेशन के लिए, सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। 10 सेकंड में एक दफ़ा साइकिल मुकम्मल हो जाता है। अब हमारे पास इसका टाइम पीरियड ये बेटा 10 सेकंड होगा, और एक मिनट में ये कितनी दफ़ा पोलैरिटी चेंज करेगा, हमारे पास कितने साइकिल गुजरेंगे, ये 10 में एक, फिर 10 में एक, अप टू 60 सेकंड होते हैं। 6 साइकिल मुकम्मल करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हो जाएगी, लेकिन इसका टाइम पीरियड 10 सेकंड होगा। ये इस तरह इसको टाइम पीरियड और एक सेकंड में जितने ये हमारे पास एक मिनट में या एक सेकंड में वो कहते हैं, तो हमारे पास जितने एक सेकंड में चक्कर मुकम्मल होंगे उसे हम उसके फ्रीक्वेंसी कह देंगे।
मैंने आपको मिनट के हिसाब से समझाया, इसी तरह सेकंड का है। अगर एक सेकंड के 10वें हिस्से में हमारे पास ये एक चक्कर मुकम्मल हो रहा है तो इसका टाइम पीरियड हमारे पास 1/10 सेकंड हो जाएगा। और अगर इसका हम मिनट देखें तो हमारे पास 60 सेकंड, एक सेकंड के अंदर जितनी वेव्स गुजरेंगी उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी कह देंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी वेव के अंदर किसी भी पॉइंट पे हमारे पास उसकी वेलोसिटी मेजर करें, उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर में, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, बिल्कुल ये ईएमएफ के लिए है। अब हम इसी तरह का एक फार्मूला वोल्टेज के लिए लिखते हैं, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा। इसी तरह करंट के लिए हमारे पास आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा होता है। अब थीटा की जगह हम ओमेगा टी पुट कर दें तो हो जाएगा वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और अगर ओमेगा की जगह पे पुट कर दें 2 पाई एफ तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी। और आपको पता है लास्ट में मैंने यहाँ पे ये फार्मूला आपको बताया है, हमारे पास एफ बराबर होता है 1/t के, और इस जगह पे हमारे पास एफ की जगह आ जाएगा 1/t, 2 पाई/t हो जाएगा। और ये लास्ट वाली इक्वेशन होगी जो आपने जहन नशीन रखनी है। हम इसको आगे रिजॉल्व करेंगे। अब इसमें ये टाइम अगर हम देखना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की या वोल्टेज की, तो हम देखेंगे 10 सेकंड बाद कितनी वैल्यू है, 20 सेकंड बाद कितनी है, 30 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद। इस जो टाइम होगा वो यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास उस वक्त जितना वोल्टेज होगा वो बता देगा। ठीक है, ये फार्मूला अब हम कंसीडर कर लेते हैं। मैं जितना जितना बताऊंगा आपने उतना उतना देखना है। ये मतलब काफ़ी फिगर पहले बनाई हुई है, ताकि जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, अगर वो आप वो समझते जाएंगे, आप बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दें तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। देखिए ये मैंने लाइन लगाई है, इसके ऊपर मैंने 3 पॉइंट ले लिए हैं, एक ज़ीरो और एक प्लस वी नॉट मैक्सिमम वोल्टेज प्लस में, और एक मैक्सिमम वोल्टेज माइनस में ले लिया। ठीक है, इसी तरह मैंने ये भी लाइन लगाई है, यहाँ पे ज़ीरो है सेंटर में हमारे पास, और इस जगह पे प्लस वोल्टेज मैक्सिमम, यहाँ पे माइनस वोल्टेज मैक्सिमम। अब ये जो हमारे पास फार्मूला ये वाला हमने पढ़ा था, इसमें हम मुख्तलिफ वैल्यू पुट करते हैं और इसके मुख्तलिफ आंसर्स निकाल के यहाँ पे पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी तो हमने कहा टाइम के लिहाज से चले, मैंने बताया टोटल टाइम लगते हैं 0 से लेकर टी लगता है टाइम। ठीक है, उसमें हमारे पास अगर इसका हाफ कर लें तो t/2 हो जाएगा, उसका हाफ कर लें तो t/4 हो जाएगा। अगर इसके हाफ और इसके हाफ का जो है सेंटर, मतलब इस पॉइंट के और इस पॉइंट का सेंटर लें तो 3t/4 हो जाएगा। यानी कि आप 0 से लेकर 0.4 t/4 तक जाते हैं, इसमें t/4 और ऐड कर लें t/2 आ जाएगा, इसमें फिर t/4 और ऐड कर लें तो 3t/4 आ जाएगा, फिर एक t/2 इसमें 4 ऐड कर लें तो ये हमारे पास टी तक चला जाएगा। ठीक है, यानी कि एक टाइम पीरियड के हमने पहले हाफ किया, फिर उसका भी हाफ किया, फिर इन दोनों अगले हिस्से का हाफ कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है जब टाइम ज़ीरो है। इस वक्त इस पोजीशन पे मैं बात कर रहा हूँ, इस पोजीशन पे जब टाइम ज़ीरो है उस वक्त हमारे पास क्या रिजल्ट आता है वोल्टेज का? ये ज़ीरो सारे से मल्टीप्लाई होकर एंगल ज़ीरो कर देगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, और ये वोल्टेज हमारे पास टोटल ज़ीरो आ जाएगा, जिसको मैंने इस डॉटेड से शो किया, ये वाला डॉट। ठीक है, ये डॉट लगाया हुआ है। उसके बाद जब उसका t/4 टाइम गुजर जाता है, फिर हम देखते हैं क्या आता है t/4। और ये देखिए यहाँ पे एंगल ज़ीरो आ गया था, ज़ीरो, और इधर हम एंगल के हिसाब से कर रहे हैं ज़ीरो, एंगल ज़ीरो पे ये ज़ीरो यहाँ से दे रहा है। अब t/4 जब टाइम गुजरा है उस वक्त v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई/t, और अब स्मॉल t की जगह पे ये t/4 पुट कर दिया। जब t/4 पुट करेंगे टी टी से कैंसिल, टू टू ज़ार 4, पाई/2 बच जाएगा। और जब एंगल पाई/2 होगा तो उस वक्त साइन 90 होता है, और साइन 90 में मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है, और 1 v0 से मल्टीप्लाई होकर v0 आ गया, और वोल्टेज मैक्सिमम होगा पॉजिटिव में। और इसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ ये डॉट से। ठीक है, उसके बाद इधर मैं एंगल के केस में ये है और टाइम के केस में ये है।
जब t/2 टाइम आ जाता है, पहले आपने 0 पे करना है, फिर t/4 पे करना है, उसके बाद t/2 पे देखना है वैल्यू क्या आती है। t/2 पे देखेंगे, t/2 पे 2 से कैंसिल, t से कैंसिल, साइन पाई आ जाएगा, और उस वक्त एंगल जो बन रहा होगा यानी कि पाई बन रहा होगा, और साइन पाई यानी साइन 180 0 होता है, तो टोटल हमारे पास वोल्टेज 0 आ जाएगा। और इस जगह पे मैंने इसको शो कर दिया इस डॉट से, और इधर मैंने शो कर दिया इस डॉट से। अब नेक्स्ट जब इसका 3t/4 आएगा टाइम, ये वाली वैल्यू पुट करें तो 3t/4 आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4, टी से कैंसिल, 3π/2 बच जाएगा। और 3π/2 जो है ये हमारे पास 270 होता है, और जब 270 हमारे पास हो, साइन -1 वैल्यू देता है, और -1 मल्टीप्लाई के V0 के साथ -V0 रह जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है V0 मैक्सिमम, लेकिन माइनस में, तो माइनस में हमारे पास V0 ये होता है। उसके बाद जब हमारे पास टाइम t आ जाता है, तो फिर क्या वैल्यू आएगी वोल्टेज की, हमारे पास V0 साइन 2π/t इंटू टी से कैंसिल 2π साइन 2π साइन 360 0 होता है, टोटल हमारे पास 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू ये 0 आ जाएगी, इसकी यहाँ पे वैल्यू 0 है। अब ये एक पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये, और एक ये, और एक ये वाला। इन सब पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दे, जोड़ दें, तो आपके पास ये एक वेव नहीं बन जाती बेटा, ये। और इसको भी अगर हम जोड़ दें तो ये हमारे पास ये वेव बन जाएगी, ये वाली। अब ये जो वेव है ये सेम ऐसे ही करंट के लिए निकाली जा सकती है, जैसे कि हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में वोल्टेज की इक्वेशन में डाली है वैल्यूज़, इसी तरह करंट की वैल्यूज़ में डाल के करंट की इक्वेशन में, तो हम करंट के लिए ये वेव निकाल सकते हैं। और इस कर्व को, ये जो कर्व है ये साइन की कर्व है, ठीक है, जो हमने निकाली है, इसलिए इसे हम सिनोसाइडल सिग्नल भी कहते हैं। सिनोसाइडल सिग्नल भी होता है, साइन कर्व भी होती है, और वेव फॉर्म भी होती है, जो हमारे पास वोल्टेज और टाइम के दरमियान जो निकाली जाती है कर्व, उसे हम वेव फॉर्म कहते हैं, ठीक है, वोल्टेज की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय एसी। एक वेव के दरमियान या करंट फ्लो हो रहा हो, उसमें जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम पीक वैल्यू कहते हैं। जैसे कि ये था, इसमें पीक यहाँ पे है मैक्सिमम, और इधर से यहाँ पे है मैक्सिमम। इन वैल्यूज़ को हम पीक वैल्यू कहेंगे। हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय एसी इज इक्वल टू V0 इज कॉल्ड पीक वैल्यू। आगे आ जाता है पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू हमारे पास है सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक्स। अगर हम इसकी जो है अलामत को, यानी कि इसकी पोलैरिटी को इग्नोर कर दें, तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव के दोनों पीक्स को अगर ऐड करें, ये पीक टू पीक वैल्यू हो जाएगी। इसे पी वैल्यू भी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हमारे पास पी वैल्यू 2V0 होती है, या पीक टू पीक वैल्यू 2 नॉट होती है, और इसमें ये V0 है और ये भी V0 है, ये इनको सम कर लेंगे तो 2V0 आ जाएगा, ये पीक टू पीक वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास है RMS। RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको हम कहते हैं अफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC इन अ सर्किट। सर्किट के अंदर AC की जो अफेक्टिव वैल्यू होती है उसे हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। इसको समझने के लिए आप ये देखें कि अगर हमारे पास ये एक वेव है, तो इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है और हाफ नेगेटिव होता है। अगर इनको ऐसे ही हम सम कर लें तो इनका आंसर तो ज़ीरो हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से कैंसिल होकर ज़ीरो कर देगा टोटल। लेकिन करंट जो होता है वो सर्किट के अंदर ज़ीरो नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं, हमने इस चीज़ का ये हल निकाला कि हमारे पास ये पहले हम स्क्वायर लेंगे, फिर हम उसका मीन लेंगे, मीन लेने के बाद उसका रूट ले लेंगे, वो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं कहता हूँ VRMS की वैल्यू हमारे पास जो आती है वो है V0/√2। वो कैसे, पहले हमारे पास वोल्टेज V0 होगा, फिर हम उसका स्क्वायर लेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि इसको उल्टा पढ़ें, स्क्वायर मीन रूट। पहले आप स्क्वायर लें, फिर उसका मीन ले लें, मीन क्या होता है, उसका 2 पे डिवाइड कर दें, फिर उसका रूट ले लें, यदि किसके रूट ले लें तो ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे V0 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, V0/2 का स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा,
ये आ जाएगा, जो कि हमारे पास फाइनल वैल्यू ये वाली आएगी। ठीक है, और इसी तरह करंट के लिए भी हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, बहुत सिंपल इक्वेशन है, आई आर एम एस विल बी इक्वल टू आई नॉट ओवर स्क्वायर रूट टू। जिस तरह वोल्टेज में हमने वी आर एम एस की वैल्यू लिखी थी वी नॉट ओवर स्क्वायर रूट टू। अब मैं बताता हूँ आपको, हमारे पास ये इक्वेशन है, ये वाली सिनोसाइडल वेव है, इसका हमने ये वोल्टेज वी दे रहा है हमें। ठीक है, वी मैक्सिमम इसका वी नॉट ये है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर इसको शो करूँ तो ये आती है। ठीक है, जहाँ पे ये सर्कल घूम रहा है ये वाला मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह नेगेटिव में अगर इसको हम इसके साथ मिलाएं तो ये वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मैक्सिमम पॉजिटिव में ऊपर वाला और नेगेटिव में नीचे वाला। अब ये हमारे पास वी नॉट है, हमने क्या करना है, पहले वी नॉट का स्क्वायर लेना है। जब स्क्वायर लेंगे तो ये वाला जो हमारे पास साइकिल है ये चेंज होके आपको पता है ये बन जाएगा, ये स्क्वायर लिया तो ये डबल हो गया, इधर तक आ गया। अब हमारे पास नेगेटिव साइकिल आता है। आपको पता है किसी भी नेगेटिव वैल्यू का जब स्क्वायर लिया जाता है तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो माइनस को प्लस में चेंज कर देता है, दूसरे नंबर पे हमारे पास उसको डबल कर देता है। जैसा कि -2 का स्क्वायर लें आप तो ये +4 आता है, तो ये 2 डबल भी हो गया और साथ में माइनस प्लस में भी चेंज हो गया। और ये जो सिग्नल है नेगेटिव में उसको डबल भी करेगा और साथ में पॉजिटिव कर देगा, यानी कि ऊपर की जाने पर। ठीक है, ये नीचे वाला जो था उसको पॉजिटिव भी कर दिया और डबल भी कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ये जो पॉजिटिव है बिल्कुल पहले वाले की तरह सेम डबल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया बेटा, स्क्वायर ले लिया, जिसको मैंने इस लाइन से शो किया। और ये जो लाइन है ये मैक्सिमम वैल्यू पे है, जिसे हम कह सकते हैं ये वी नॉट का स्क्वायर है। अब हमने पहले एक सिग्नल था उसका हमने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर ले लिया तो ये आया, जिसे हम वी नॉट का स्क्वायर कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, उसके बाद स्क्वायर लेने के बाद हमने उसका मीन लिया था। मीन मतलब 2 पे डिवाइड कर दिया था, उसका हाफ रह गया था। तो फिर जब होगा वो हमारे पास इस जगह पे कर्व आएगी इसकी, ये मैंने वी नॉट का स्क्वायर ओवर 2 लिख दिया, उसकी कर्व हमारे पास यहाँ तक आ जाएगी, ये स्क्वायर हो जाएगा उसका। ठीक है, मीन हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर का मीन हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया था, उसका स्क्वायर रूट ले लिया था। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से लेके उठा के यहाँ पे आ जाएगी, जिसे मैंने ये तीर के निशान के साथ शो किया वी आर एम एस। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये लाइन होगी, इस जगह पे इसकी कर्व आ जाएगी। ये इसे हम कहते हैं मैयर्ड बाय DCM मीटर। जब आप DCM मीटर से चेक करते हैं AC सर्किट में, वो हमें एवरेज वैल्यू देता है, यानी कि इफेक्टिव वैल्यू देता है, जो कि ये वाली होती है हमारे पास, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये एवरेज आ जाती है, इसलिए हम इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बराबर होती है वी नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2 के। अब वी आर एम एस बराबर होती है वी नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2, और 2 का स्क्वायर रूट ले 1 पे डिवाइड करें, इसका जो आंसर आएगा 0.707 वी नॉट आ जाएगा। ये हमारे पास वी आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी। और वो कहता है वी आर एम एस वी नॉट के इक्वल कब होता है, जब हमारे पास वी इंस्टेंटेनियस बराबर वी आर एम एस की हो जाएगा, जब थीटा 45 होगा, क्योंकि साइन 45 पे वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 देता है। अगर इस इक्वेशन में हम वी बराबर वी नॉट साइन 45 लिखें और साइन 45 की जगह 1 ओवर स्क्वायर रूट लिखें तो ये वी नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और इस वैल्यू को हम वी आर एम एस कहते हैं। तो हम देख सकते हैं वी इंस्टेंटेनियस बराबर आ जाएगा वी आर एम एस के, जो कि हमारे पास ये वाला रिलेशन होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला आ गया है वोल्टेज का वी आर एम एस। अगर हम करंट का लिखना चाहें तो वो ये होगा आई आर एम एस विल बी इक्वल टू 0.707 आई नॉट के। ठीक है, ये करंट का और ये वाला वोल्टेज का है हमारे पास। ले जी, आज हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।